नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कोडेन कफ सिरप का रैकेट क्या है। सवाल ये है कि अखिलेश यादव आखिर किसके लिए सवाल उठा रहे हैं और किसके लिए चुप्पी साधे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसियों को लेकर के हमला बोला है। उनका कहना है कि कोडेन वाले भाइयों ने 800 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, लेकिन उनके यहाँ ना ईडी जा रही है और ना ही सीबीआई। सुनने में ये बयान सत्ता को घेरने जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हम जमीन पर उतर करके तथ्यों को खंगालते हैं, इसको देखते हैं, तो यही बयान खुद अखिलेश यादव से सवाल पूछने लगता है। अखिलेश यादव ये क्यों नहीं बताते हैं कि कोडेन कफ सिरप मामला कोई हवाई आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद 19 दिसंबर को विधानसभा और सार्वजनिक मंच से बताया कि इस रैकेट की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। पुलिस, एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर इसमें शामिल है और अब तक 79 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 225 से ज्यादा नाम जांच में सामने आए हैं। 78 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 134 कंपनियों पर छापे पड़े हैं और 1000 से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। सवाल ये है कि क्या यह कार्रवाई नहीं दिखती अखिलेश को? अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि ईडी क्यों नहीं जा रही है, लेकिन वह क्यों नहीं बताते हैं कि परिवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं, जो कि इनके कनेक्शन में ही आते हैं, इनके करीबी बताए जाते हैं। दिसंबर में ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर और रांची, अहमदाबाद में 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की और इन छापों में सिर्फ कारोबारी नहीं, उसका सीए, बर्खास्त पुलिसकर्मी और नेटवर्क से जुड़े लोग शामिल थे। यह कार्रवाई रिकॉर्ड पर है, खबरों में है, सरकारी बयानों में है। फिर अखिलेश यादव ईडी नहीं जा रही है क्यों कहते हैं? सवाल समझ में नहीं आता। और अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को अखिलेश यादव व्यंग्य में कोडेन वाले भाई कहते हैं, वही अखिलेश इन 14 लोगों के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, जिनकी डायरेक्ट लिंक इन्हीं से जुड़ी हुई है। शुभम जायसवाल इस पूरे खेल का मुख्य आरोपी है, रैकेट का एलिज्ड किंगपिन माने जा रहे हैं। अखिलेश से तार जुड़ा हुआ है इसका, और इस पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केस दर्ज किए हैं। दूसरा भोला प्रसाद जायसवाल, इस पर भी अखिलेश यादव की चुप्पी नजर आ रही है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है इसी मामले में। ऐसे अनेकों नाम हैं जिनमें 14 नाम सबसे ज्यादा फोकस में है। बता दें आपको कि एफआईआर और जांच में कई नाम सामने आए हैं। शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल, मनोहर जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल, रवि यादव, राहुल यादव, इन पर क्या कार्रवाई हुई है? यह सरकार ने बताया, एजेंसियों ने बताया, मीडिया ने बताया, लेकिन अखिलेश यादव एक भी नाम लेकर के क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि किस पर एफआईआर हुआ है, किस पर एनडीपीएस लगा है, किस पर मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल खुला है? मतलब साफ है, किसी भी कीमत पर सरकार को घेरना। लेकिन अगर अपने ही कहीं दोषी निकल जाए तो अखिलेश कहने लगते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अखिलेश यादव सवाल पूछते हैं कि ईडी सिर्फ चुनावी राज्यों में क्यों जाती है, लेकिन वो यह नहीं बताते कि जब उनके कार्यकाल में अवैध खनन, शराब, रेत, मेडिकल सप्लाई जैसे मामलों में आरोप लगे तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वह ये क्यों नहीं बताते हैं कि जब आजम खान, गायत्री प्रजापति, इरफान सोलंकी जैसे नेता कोर्ट तक पहुंचे तब एजेंसियों को राजनीति कहना आसान क्यों नहीं हुआ। तब एजेंसियों को राजनीति कह देते कि उनका भी मिसयूज हो रहा है, मैं मिसयूज कर रहा हूं, ऐसा कह देते। अखिलेश यादव का विवादित बयान। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोडेन कफ सिरप रैकेट का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है और यह कोई मामूली मामला नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, कानून और राजनीतिक जवाबदेही का सीधा सवाल है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कहा कि कोडेन वाले भाइयों ने 800 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, लेकिन उनके यहाँ ना तो ईडी जा रही है ना ही सीबीआई। सुनने में यह तो गंभीर लग सकता है, लेकिन जब हम तथ्य को देखते हैं, खंगालते हैं, तो यह बयान खुद अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। अखिलेश यादव से पूछता है कि इनमें 14 नाम शामिल थे, उन 14 नामों के बारे में आप क्यों नहीं जिक्र करते हैं, क्योंकि आपके कनेक्शन के थे, जिनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ, एसआईटी भी हुई और ईडी की कार्रवाई दर्ज भी की गई है। शुभम जायसवाल के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? भोला प्रसाद जायसवाल के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? मनोहर जायसवाल के बारे में आप चुप क्यों हैं? विभोर राणा के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब, अभिषेक शर्मा के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? विशाल उपाध्याय के बारे में आप क्यों चुप हो जाते हैं? आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल, ये तो आप ही करीबी है ना। रवि यादव और राहुल यादव, ये सभी नाम
अब तक की जांच में सामने आए हैं और ये सबका लिंक आपसे है। इनमें मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, जिस पर अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए, कुछ नहीं बोलते इनको लेकर के। दिसंबर 2025 में ईडी ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। क्या ये कार्रवाई नहीं थी जिसमें शुभम जायसवाल को पकड़ा गया? उसके सीए विष्णु अग्रवाल को भी दबोचा गया था। यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। तो क्या ये कार्रवाई नहीं हुई? लगातार अखिलेश बीजेपी पर वार करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश पर बीजेपी का वार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी बनाई गई है। इसमें पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं। अब तक 79 केस दर्ज किए गए हैं। 225 से अधिक लोगों के नाम सामने आए हैं और 78 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 134 कंपनियों पर छापेमारी हुई है और 100 से अधिक सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ये सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक हैं और सपा के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। कभी किसी न किसी मुद्दे पर देते हैं, किसी भी मुद्दे पर जरूर अपनी हाजिरी जना रहे हैं, लेकिन मूल भाव से हमेशा दूर रखते हैं। सवाल ऐसे में ये उठता है कि इतने बड़े पद के नेता, इतने बड़े कद के नेता, इतनी विशाल राजनीतिक छवि के नेता को क्या एक ठोस रिसर्च नहीं करना चाहिए? फिर भी अखिलेश यादव बार बार सवाल उठाते हैं कि ईडी और सीबीआई सिर्फ चुनावी राज्यों में क्यों जाती है। सवाल ये भी है कि क्या उन्होंने कभी ये बताया कि शुभम जायसवाल और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है? कभी बताया उन्होंने? एसआईटी ने गिरफ्तारी की और पुलिस ने छापेमारी की, क्या ये भी बताया? एफआईआर में दर्ज सभी आरोपी केवल शुभम जायसवाल ही नहीं बल्कि उसके पिता, सीए और अन्य सहयोगी शामिल हैं। अखिलेश यादव केवल ईडी ही नहीं जा रही है का नारा दे रहे हैं, जबकि तथ्य उनके ठीक उलट है। अखिलेश अपनों पर क्यों है मौन? ये मामला केवल राजनीतिक बयान या आरोपी की राजनीति नहीं है। यह एक संगठित रैकेट का मामला है जिसमें फार्मा कंपनियां, डिस्ट्रीब्यूटर, फर्जी बिलिंग, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और सीमा पर सप्लाई तक शामिल है। एसआईटी और ईडी की कार्रवाई रिकॉर्ड पर है। अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे हैं कि इन 14 नामों पर एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है और ये नाम इनके करीबियों का है। कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। क्या ये चुप्पी यह दर्शाती है कि वह केवल बयानबाजी कर रहे हैं, ना कि तथ्य पर बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव का सवाल सिर्फ एजेंसियों पर दबाव बनाने के लिए लगता है। जब एसआईटी, ईडी और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तब सिर्फ ये कहना है कि कुछ नहीं हो रहा है, वास्तविकता से ठीक उल्टा है, विपरीत है। एफआईआर और गिरफ्तारी रिकॉर्ड इनका प्रमाण है। शुभम जायसवाल और उसके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। एनडीए और योगी सरकार का रुख एकदम स्पष्ट है। दोषी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव का बयान सवाल उठाता है, लेकिन ये सवाल उनके खुद के बयानों से जुड़ा है। अगर ईडी नहीं जारी तो फिर ये छापे और गिरफ्तारियां किसने की? अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो 79 केस और 78 गिरफ्तारियां कैसे दर्ज हुई? अगर फिर एफआईआर नहीं हुई तो एसआईटी की जांच किस आधार पर चल रही है? ये सभी तथ्य उनके बयान से सीधे उलझते हैं और इस पूरे मामले में यह साफ हो गया है कि अखिलेश यादव केवल बयानबाजी नहीं कर रहे। शुभम जायसवाल और अन्य आरोपी कथित रूप से कोडिन सिरप के अवैध व्यापार कर रहे हैं और एफआईआर में दर्ज सभी नाम, गिरफ्तारियां, ईडी की कार्रवाई, एसआईटी की जांच और छापों का रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि मामला गंभीर है और कार्रवाई हो रही है। यहाँ ये भी ध्यान देना चाहिए कि आरोपियों में शामिल शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल, मनोहर जायसवाल, विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब, अभिषेक शर्मा जैसे अनेकों नाम शामिल है और इन पर जांच चल रही है। ये सभी एसपी से यानी कि सपा से जुड़े कथित करीबी माने जा रहे हैं। एफआईआर, ईडी केस, गिरफ्तारी और एसआईटी स्टेटस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ दर्ज है। खुद के बयानों में उलझे अखिलेश यादव बार बार सवाल उठाते हैं कि ईडी सिर्फ चुनावी राज्यों में क्यों जाती है, लेकिन सवाल ये भी उठाना चाहिए कि उनके जो 14 करीबी लोग पाए गए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, उन पर उनका क्या राय है? उन आरोपियों पर कार्रवाई हुई है, ये भी बोलना चाहिए उनको। क्या यह उचित है कि 800 करोड़ रुपए जुटाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई हो और उनके करीबी आरोपियों पर कोई सवाल ना उठाया जाए? ये क्यों नहीं सोचते हैं? एनडीए और योगी सरकार का दृष्टिकोण बेहद स्पष्ट है। कानून अपना काम कर रहा है, कोई भी दोषी बचने वाला नहीं है और ये पूरा मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी का नहीं बल्कि कानून और सुरक्षा का मामला है। एफआईआर में दर्ज आरोपी केवल शुभम जायसवाल ही नहीं है बल्कि उसके पिता भी शामिल है,
सीए और सहयोगी भी उसके शामिल है। एसआईटी और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव केवल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन तथ्यों से काफी दूरी बनाए हुए हैं। अखिलेश यादव एक जिम्मेदार नेता है, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सिर्फ सत्ता पक्ष को घेरना ही का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा काम भी जरूरी है। सुर्खियों में बने रहने के लिए दिया बयान। अखिलेश यादव के बयान पर यह सवाल उठता है कि क्या वह केवल मीडिया हाईलाइट के लिए बोल रहे हैं या वास्तविकता पर बात कर रहे हैं। एफआईआर, गिरफ्तारियां, एसआईटी और ईडी की कार्रवाई पूरी तरह रिकॉर्ड पर है। यह मामला राजनीति के लिए नहीं, कानून और सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। एनडीए सरकार और योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक टीम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोषी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अंत में यह मामला साबित करता है कि केवल राजनीतिक बयानबाजी देना पर्याप्त नहीं है। जब एफआईआर, एसआईटी और ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर है, तब केवल ईडी नहीं जा रही है, कहना सिर्फ बयानबाजी है। अखिलेश यादव को अब जवाब देना होगा कि 14 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कहां है, एफआईआर में दर्ज नामों के अनुसार कितनी गिरफ्तारियां हुई, कौन जेल में है, कौन जांच में है। एनडीए का रुख साफ है, कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी दोषी बचने वाला नहीं है। कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।